वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 20 से लगाकर 23 के 4 पात्र कार्यपत्रक हैं उनको हम हल करेंगे। इसके अंदर हम जो हमारा अध्याय 5 है यानी जीवन की मूल इकाई उसके 4 कार्यपत्रक है उनको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 20 है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जीवन की मूलभूत इकाई यानी जो चैप्टर नंबर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। कोशिका की प्रारंभिक जानकारी। चलो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है तो यहाँ पर बोला है उक्त चित्र किस पादप की झिल्ली का है। तो ये किसका है चित्र बच्चों, प्याज की झिल्ली का। तो पहले का आंसर क्या होगा, प्याज की झिल्ली का। इसका हो जाएगा ये चित्र प्याज की झिल्ली का हो जाएगा। उक्त झिल्ली की संरचना की तुलना किस प्रकार की दीवार से की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक के ऊपर एक लगा हुआ है यानी ये किस प्रकार की दीवार है, एक ईंट की दीवार से। किससे लिख सकते हैं, ईंटों की दीवार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईंटों की दीवार से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन की दीवार का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार सजीवों की कौन सी मूलभूत संरचना आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करती है। यानी ईंटों से मकान बनता है उसी प्रकार हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संरचना है जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। तो हमें पता है हमारी शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। अगला है कोशिका की खोज किसने करी थी। तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। कब करी थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना किस पेड़ की छाल में देखी थी। तो उसने देखी थी कोर्क की पतली काट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोर्क की पतली काट में। अगला है हमारा सेल का हिंदी में अर्थ क्या होता है। यानी सेल का मतलब कोशिका, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा कमरा। यानी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, छोटा कमरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कोशिका की क्या हो जाएगा आंसर, हमारी सजीवों की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, हमारी कोशिका कहलाती है। चलो अगला देखते हैं कार्यपत्रक 21 की बात करें तो इसके अंदर हमें बोला है कि हमारा जो 21 है उसके अंदर सजीव व निर्जीव कोशिका में अंतर बताना है। निम्न चित्रों में दिखाए गए सजीवों के नाम लिखने हैं। यानी ये किसका चित्र है और इसी प्रकार ये किसका चित्र है ये हमें बताना है। तो ये तो हमारा किसका हो जाएगा, अमीबा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों, अमीबा का चित्र हो जाएगा। और ये हमारा किसका हो गया, हाइड्रा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हाइड्रा का हो जाएगा। अमीबा है जो क्या होता है, एक बहुकोशिकीय जीव है। यानी क्या होगा, इसके अंदर एक कोशिका दो भागों में टूट जाएगी यानी द्विकोशिकीय जीव हो जाएगा। जो क्या करेगा, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी, उनसे कितने जीव बनेंगे, दो जीव बन जाएंगे। हाइड्रा का मतलब ये शरीर में एक उभार आ जाता है जिससे क्या होगा, एक नए जीव का क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है यानी जीव हो जाता है। प्रश्न 1 के चित्रों में एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय सजीवों को पृथक कर सारणीबद्ध कीजिए। यानी अमीबा तो क्या हो गया हमारा, एक कोशिकीय हो गया। यानी एक कोशिका दो भागों में टूट गई तो कितना जीव बनेगा, एक नया जीव बनेगा। बहुकोशिकीय में क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रा हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3 है जिसके अंदर हमें बोला है एक कोशिकीय सजीवों के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है। देखो हमारे पास एक तो एक कोशिकीय जीव होता है, एक हमारा बहुकोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव जिसका एक ही कोशिका पाई जाती है जिसका जीवन काल बहुत ही कम होता है। बहुकोशिकीय जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और जिनका जीवन काल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में कितनी कोशिका होगी, हमेशा एक कोशिका होगी। एक कोशिकीय पादप में एक कोशिकीय जंतु का एक एक उदाहरण दीजिए। अगर हम पादप की बात करें तो नीले हरे शैवाल क्या है, एक कोशिकीय पादप है। जबकि जो हमारा जीवाणु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जंतु हो जाएगा। मुर्गी के अंडे में कोशिका की संख्या कितनी है, तो उसमें भी कितनी कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है। ऐसी एक कोशिकीय संरचना के दो उदाहरण लिखिए जो अपनी आकृति बदलने में सक्षम है। तो हमें बताना है। तो हमारा पहला तो क्या हो जाएगा, एक तो अमीबा हो गया जो क्या कर सकता है, अपनी आकृति को बदल सकता है। दूसरा हो जाएगा WBC यानी श्वेत
रक्त कणिकाएं, क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला कार्यपत्रक है हमारा कार्यपत्रक 22, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर यही हमारा क्या है, यहाँ पर कोशिका की बात हो रही है। पहला बोला है जीवन की मूलभूत इकाई, यानी ये भी चैप्टर नंबर 5 है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, उनके बारे में जानेंगे। निम्नलिखित चित्र में कोशिकांगों की झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। यानी इधर तो हमारा जीवाणु दे रखा है, इधर हमारी जंतु कोशिका है। अगर ये बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हमारी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जीवाणु के अंदर अनुपस्थित होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, झिल्ली अनुपस्थित होती है। हम लिख देंगे झिल्ली क्या होती है, इसके अंदर अनुपस्थित होती है। जबकि अगर जंतु कोशिका की बात करें तो झिल्ली क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर उपस्थित होती है। तो झिल्ली क्या हो जाएगी, उपस्थित होती है। दूसरा है केंद्र की झिल्ली नहीं होती, यानी झिल्ली नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, झिल्ली नहीं है। जबकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, झिल्ली उपस्थित है, झिल्ली उपस्थित है। अगले की बात करें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली विहीन होता है। देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो कोशिका झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में किसमें आएगा, ये प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में, कोशिका की किसमें आएगा, ये श्रेणी में आएगा। दूसरा है झिल्ली युक्त कोशिकांगों वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, जिसके अंदर केंद्र पाया जाता है, हम उसको यूकैरियोटिक कह देंगे। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या हो जाएगा हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा, जिसके अंदर केंद्र उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक जिसके अंदर नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों के दो उदाहरण दीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, जीवाणु है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इसके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर केंद्र पाया जाता है। जैसे हम बात करें तो पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसी प्रकार अगर हम कवक की बात करें तो कवक में भी होता है, या प्याज की झिल्ली, क्या, प्याज की झिल्ली, इनके अंदर क्या होता है, हमारा केंद्र उपस्थित होता है। चलो आज का अंतिम कार्यपत्रक 23 देख लेते हैं, इसके अंदर हमें क्या बोला है। चलो एक बार हम इसके चित्र को समझ ले, पहले क्या बोला जा रहा है। तो हमें बोला है, देखो आकृति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, हमें ये बताना है। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जीवन की मूलभूत इकाई। अगर पहले प्रश्न की बात करें, निम्नांकित दी गई कोशिकाओं को उनके आकृति के आधार पर पहचान कर उनका हमें नाम बताना है। देखो ये जो पहला चित्र है ये हमारा किसका है, आरबीसी का है, यानी आरबीसी यानी यानी लाल रक्त कणिकाएं। और अगर हम इसको इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। दूसरा है हमारा WBC का है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका चित्र है ये हमारा श्वेत रक्त कणिकाओं का चित्र है। अगला बोला है कि ये किसका चित्र है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का चित्र है। तंत्रिका कोशिका यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन भी कह सकते हैं। न्यूरॉन का क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा। अगर चौथे की बात करें तो ये हमारी जो पेशीय कोशिका है उसका है, पेशीय कोशिका, इसका चित्र हो जाएगा, पेशीय कोशिका का चित्र हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, उनका रंग कैसा होता है, तो लाल रक्त कणिकाएं किसमें पाई जाती है, ये हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है। आरबीसी रक्त में पाई जाती है, उनका रंग क्या होता है, चमकीला लाल होता है। तो हम लिख लेंगे आरबीसी रक्त में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। और इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग चमकीला लाल होता है, इनका रंग चमकीला लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है, उनका आकार बदलने में, जो आकार बदलने में क्या होती है, सक्षम होती है, यानी WBC हम लिखेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, क्या हो जाएगा,
श्वेत रक्त कणिकाएं, जो अपना आकार बदलने में क्या होती है, सक्षम होती है। यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो तो संभवतः किस प्रकार के रक्ताणु की संख्या कम हो गई और इस कमी से कौन सा रोग होगा, यानी हमारी आरबीसी में कमी होगी तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एनीमिया रोग। तो हम लिख देंगे आरबीसी की कमी होगी और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा, आरबीसी की कमी से हम कहते हैं रक्तहीनता या एनीमिया। क्या बोलेंगे, रक्तहीनता, या हम उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या नाम हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, नामक रोग होगा। अगले की बात करें, हमारे सरकारी विद्यालयों में खून की कमी को दूर करने के लिए सोमवार मंगलवार को गोलियां विद्यार्थियों को खिलाई जाती है। यानी हमारा जो सोमवार और मंगलवार होता है, दोनों में से एक दिन एक गोली खिलाई जाती है स्कूलों में। उसको क्या बोलेंगे हम, किसकी गोली होती है, वो आयरन की गोलियां होगी। किसकी होगी, आयरन की गोलियां होती है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाती है। उस लंबी शाकित कोशिका का नाम बताइए जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का काम करती है, यानी न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा हमारी, इसका आंसर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। जीवों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होगा, सबसे बड़ी तो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी की बात होगी माइकोप्लाज्मा। तो हम लिखेंगे इसके अंदर शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे छोटी किसमें होती है, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बच्चों, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है उसके बारे में हमने 4 कार्यपत्रक थे उनको हल किया है 20 से लगाकर 23 तक। आगे आने वाली वीडियो में हम जो पार्ट 4 के जितने भी कार्यपत्रक बचे हुए हैं उन सभी को हल करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो